पीएम मोदी के पोलैंड दौरे का आज दूसरा दिन। आज पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज से मुलाकात होनी है। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होनी है। पोलैंड में बोले पीएम मोदी, भारत युद्ध नहीं शांति में करता है भरोसा। भारत का रुख एकदम साफ, ये युद्ध का युग नहीं, किसी देश में संकट आए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है भारत। 45 साल के बाद भारत से कोई प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंचा है। पीएम मोदी ने इसके लिए खुद को खुशनसीब बताया। कहा, कई देशों में दशकों तक नहीं पहुंचा भारत का पीएम, लेकिन अब बदली है परिस्थितियां। पीएम मोदी ने कहा, दशकों तक भारत की नीति थी सभी देशों से बनाओ समान रूप से दूरी, मगर आज की नीति है सभी देशों से बनाओ एक जैसी नजदीकी। सबसे जुड़ना चाहता है आज का भारत। पीएम मोदी ने कहा, भारत का एक ही मंत्र, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। कहीं भी युद्ध हो तो मानवता को सबसे ऊपर रखें। दुनिया भर के लोगों की मदद करता है भारत। कोविड के दौरान भी दिखाई ह्यूमैनिटी। पीएम मोदी बोले, सबके हित की सोचता है आज का भारत। आज भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही पूरी दुनिया। भारत के लिए जियोपॉलिटिक्स का नहीं, संस्कारों का है विषय। पीएम मोदी ने किया मिशन स्पेस का जिक्र। कहा कि भारत आने वाले कुछ सालों में अपने स्पेस स्टेशन को भी स्थापित करने की कोशिश में है। अब मेड इन इंडिया गगनयान लॉन्च करने की भी तैयारी। पीएम मोदी ने कहा, हमारे जाम साहब को पोलैंड में हर कोई गुड महाराजा के नाम से जानता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब पोलैंड मुश्किलों से घिरा हुआ था, जाम साहब दिग्विजय सिंह भी सामने आए थे। पोलैंड दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने वॉरसॉ में गुड महाराजा स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने पोलिश भारतीय विरासत को भी नमन किया। जाम साहेब ऑफ नवानगर स्मारक पर फूल चढ़ाए। पोलैंड की राजधानी वॉरसॉ में पीएम मोदी का स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के स्वागत में डांडिया की प्रस्तुति दी। कलाकारों ने पेश किया डांडिया। वॉरसॉ में प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत। प्रधानमंत्री के स्वागत में लोगों ने ढोल नगाड़े बजाए और वेलकम किया। पीएम को देखकर बच्चे भी खुश हुए। पीएम मोदी ने वॉरसॉ में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम ने कहा, शानदार स्वागत के लिए भारतीय मूल के लोग और पोलैंड की जनता के लिए आभार। पीएम मोदी आज ही रात यूक्रेन के लिए होंगे रवाना। प्रधानमंत्री मोदी की कीव यात्रा से पहले उन्होंने कहा, यूक्रेन में संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में योगदान देने को तैयार है हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री मोदी 23 की सुबह कीव पहुंचेंगे। पीएम मोदी ट्रेन से करीब 10 घंटे का सफर तय कर पहुंचेंगे यूक्रेन की राजधानी कीव। यहां प्रधानमंत्री 7 घंटे रुकेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कार्यालय का आधिकारिक बयान। द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली विजिट है यूक्रेन की। द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होनी है। सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी रेप मर्डर केस से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट। कोर्ट के सामने रखी जाएगी अब तक की जांच रिपोर्ट। केस मिलने के बाद से अब तक सीबीआई ने क्या किया, कोर्ट के सामने बताना होगा। कोलकाता रेप एंड मर्डर को लेकर के एक्शन में गृह मंत्रालय। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को आरजीकर अस्पताल परिसर में सीआईएसएफ तैनात करने के लिए चिट्ठी लिखी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। कोलकाता में छात्रों के विरोध को लेकर ममता सरकार का एक्शन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के नए प्रिंसिपल सहित 3 अधिकारी बर्खास्त। कोलकाता केस में सीबीआई सौरभ नाम के शख्स से पूछताछ कर रही है। सौरभ वही शख्स है जिससे मिलने संजय रॉय अस्पताल गया था। वारदात से पहले संजय इसी शख्स से मिला था। कोर्ट प्रिंसिपल संदीप घोष की कार भी सीबीआई कर रही है जांच। कार को सीबीआई दफ्तर लाया गया। सूत्रों ने बताया, सीबीआई अधिकारी वाहन का परीक्षण करना चाहते हैं। सीबीआई की जांच में एसआई अरूप दत्ता की भूमिका भी संदिग्ध है। अरूप दत्ता संजय रॉय के बीच गहरी दोस्ती की बात सामने आ रही। संजय रॉय और अरूप दत्ता के बयानों को भी क्रॉस चेक किया जा रहा है। लेडी डॉक्टर के माता पिता से मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। बेटी को खोने पर बोले पिता, घटना के 13 दिन बाद भी आज तक उन्हें नहीं पता उनकी बेटी की हत्या का जिम्मेदार कौन।
कोलकाता मामले पर सांसद हेमा मालिनी का बयान, कहा इस तरीके की घटना काफी दुखदायी होती है। केंद्र सरकार लेगी ऐसे मामलों पर सख्त एक्शन, सुप्रीम कोर्ट पर भी पूरा भरोसा। कोलकाता की घटना को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने राजघाट पहुंचकर प्रदर्शन किया, अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की। कोलकाता की घटना को लेकर के पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने विरोध जताया। प्रदर्शन में सौरव गांगुली की पत्नी और बेटी भी शामिल हुई। कैंडल जलाकर पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की। डॉक्टर रेप मर्डर मामले में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी, आज भी कोलकाता समेत कई शहरों में विरोध जताएंगे डॉक्टर, कोलकाता मामले में इंसाफ की मांग। दिल्ली में आज भी जारी रहेगी डॉक्टर्स की हड़ताल, सफदरजंग जंग अस्पताल में हड़ताल पर रहेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। कोलकाता की घटना का विरोध कर रहे हैं, डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लिखा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की आज पहली बैठक है। कानून मंत्रालय के अधिकारी मौजूदा कानून और नए कानून की जानकारी देंगे। सुबह 11 बजे संसद भवन परिसर में ये बैठक होगी। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खुलकर आए जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, कहा मुस्लिम महिलाएं और बच्चों को होगा फायदा, अगले सेशन के फर्स्ट वीक तक रिपोर्ट सौंप देंगे। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद और अन्य मुस्लिम संगठन संयुक्त रूप से करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने लगाए आरोप, एक्स पोस्ट कर कहा सत्ता के लालच में नेहरू जी ने देश का बंटवारा किया, उस बंटवारे के कारण आज हिंदुओं को पाकिस्तान और बांग्लादेश में नरसंहार का सामना करना पड़ रहा। अजमेर कांड को लेकर के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना, दिल्ली बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने कहा कांग्रेस कार्यालय में ये बलात्कार हुआ, लेकिन राहुल गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाले प्रियंका गांधी चुप। सेबी प्रमुख के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आर पार के मूड में कांग्रेस, आज देशव्यापी प्रदर्शन, ईडी दफ्तरों का करेंगी घेराव। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फिर सीएम योगी की जमकर तारीफ की, कहा बाबूजी कल्याण सिंह के पदचिन्हों पर चल रही है सरकार, राम भक्ति राष्ट्रभक्ति से नहीं किया जाता समझौता। यूपी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर की किसान नेता राकेश टिकैत पर एनएसए लगाने की मांग। हाजीपुर में वार्ड पार्षद की हत्या से भारी नाराजगी, जिलाधिकारी और एसपी से सुरक्षा की मांग की। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लगाए आरोप, कहा राज्य में अपराधियों का शासन। बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह की बढ़ाई गई सुरक्षा, बिहार सरकार की सुरक्षा समिति समन्वय का फैसला। आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा करेंगे यूपी के सीएम योगी, शाम दिल्ली आ सकते हैं यूपी के मुख्यमंत्री। यूपी में होर्डिंग पर अपनी तस्वीर नहीं होने से नाराज हुए बीजेपी विधायक जीएस धर्मेश, हटवाए होर्डिंग्स। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पुख्ता तैयारी, रास्तों पर रखी जा रही नजर। महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूली बच्चियों से दरिंदगी, 26 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया आरोपी अक्षय शिंदे। ठाणे के बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों से दरिंदगी, यौन शोषण के आरोपी के घर पर कल शाम अज्ञात लोगों ने हमला किया। स्कूल में यौन शोषण की घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार का फैसला, 1 महीने के भीतर सभी स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश। बदलापुर में हुई वारदात से लोगों में आक्रोश, मुंबई के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों के यौन उत्पीड़न की घटना से लोगों में उबाल, शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं का भी प्रोटेस्ट। बदलापुर की घटना के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मंत्रालय के अंदर जाने से रोका। बदलापुर की घटना के विरोध में महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को बुलाया महाराष्ट्र बंद। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा राजनीति से प्रेरित था बदलापुर में हुआ विरोध प्रदर्शन।
सुप्रिया सुले ने मांगा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा। बच्चियों से दरिंदगी पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा, एक्स पोस्ट कर पूछा बेटियों के खिलाफ शर्मनाक अपराध सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम एक समाज के तौर पर कहां जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जम्मू कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। विधानसभा चुनाव को श्रीनगर के बाद जम्मू में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग का निशाना, कहा ये वही कांग्रेस है जो कभी आतंकवादियों के लिए बिछाती थी रेड कार्पेट। आम आदमी पार्टी ने किया जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। राज्य के पार्टी प्रभारी इमरान हुसैन ने कहा कि जहां पार्टी संगठन मजबूत उन सीट पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान। चंपाई सोरेन को जेडीयू नेता सरयू राय ने दिया ऑफर, कहा चंपाई को नीतीश से करनी चाहिए बात। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को किया गया अधिकृत। हरियाणा चुनाव पर प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में एकजुटता देखने को मिली। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर की पहलवान विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की मांग। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल, जेजेपी विधायक रामकरण काला कांग्रेस में शामिल। एमपी से बीजेपी प्रत्याशी जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना जाना तय। एससी एसटी आरक्षण को लेकर बुलाए गए भारत बंद का दिखा मिला जुला असर। भारत बंद के दौरान कुछ जगहों पर जबरन दुकानों को बंद कराने का भी आरोप लगा। एससी एसटी आरक्षण के मुद्दे पर बुलाए गए बंद के दौरान बिहार के गोपालगंज में फंसी एम्बुलेंस और बच्चों से भरी बस। चिराग पासवान ने गोपालगंज की घटना पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। एस पर पोस्ट करके लिखा, ऐसे उपद्रवी नहीं हो सकते समाज के रक्षक। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भारत बंद करने वालों को बताया स्वार्थी तत्व। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का बयान, संजीदगी से केंद्र सरकार को देखना होगा मुद्दा। आज 9 राज्यों की चंडीगढ़ में बड़ी बैठक है। पर्यटन स्थलों के विकास पर केंद्र करेगा मंथन। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद वजूखाने की एसआई सर्वे का मामला, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी के बरेली में हिंदू युवक का धर्मांतरण करा रहे निकाह कराने का आरोप सामने आया है। किसी तरह से यह मामला पुलिस के पास पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नाबालिग लड़की की आत्महत्या का मामला, आरोपी का परिवार दे रहा है धमकी। आंध्र प्रदेश की एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना, मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हुई। आज भी देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दिल्ली, हिमाचल, महाराष्ट्र, केरल सहित कई राज्यों में अलर्ट जारी किया। राजस्थान में बारिश की वजह से कई जगह जलभराव, जोधपुर के अस्पताल के पास पानी जमा होने से मरीज तीमारदार दोनों परेशान। यूपी में घाघरा नदी खतरे के निशान के पार, गोंडा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है नदी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उफनाई राप्ती नदी, नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। लुसाने डायमंड लीग में आज एक्शन में दिखेंगे नीरज चोपड़ा, आज रात करीब 12 बजे होगा मुकाबला। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2023-24 मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए रोहित शर्मा।